आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत करने जा रहे हैं वर्ल्ड मीडिया की एक खास खोजी खबर जो इस प्रकार है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से काली गैंग की चपेट में चल रहे इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इनामुल रहमान तथा उनके सहयोगी उप प्राचार्य डॉक्टर मिर्जा मोजिज बेग को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेताओं ने अपने निशाने पर लिया। आधार विवादास्पद लेखिका डॉक्टर फरहत खान की प्रतिबंधित किताब सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति को बनाया गया आरोप लगाए गए। इस विवादास्पद किताब से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। कॉलेज में लव जिहाद का पाठ प्राध्यापक पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। कॉलेज में ही प्राध्यापक नमाज अदा करते हैं। विवादास्पद किताब कॉलेज की लाइब्रेरी में ही रखी बताई जा रही है। विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत के सदस्य लक्की आदिवाल ने इस संबंध में संबंधित भंवर कुआं थाने पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इनामुल रहमान तथा उप प्राचार्य प्रोफेसर मिर्जा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने 153 A 295 A 504 505 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। छात्रों के भारी विरोध के बाद प्राचार्य डॉक्टर रहमान ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया। इधर अदालत ने आरोपितों की अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया है। वर्ल्ड मीडिया ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो कई सूत्रों ने बताया है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर जिलों के अंतर्गत आने वाले निजी और सरकारी कॉलेजों में काली गैंग का भारी आतंक रहा है। वर्ल्ड एक्सप्रेस में पूर्व प्रसारित खबर का हम पुनः स्मरण करवा रहे हैं। सूत्रों ने बताया शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य रहीं डॉक्टर शोभा सुद्रास काली गैंग की प्रताड़ना की शिकार रहीं। उनके खिलाफ वातावरण तैयार करके उन्हें निलंबित काली गैंग ने करवा दिया। काली गैंग द्वारा अड़ीबाजी, रिश्वतखोरी, अवैध वसूली प्राध्यापकों, छात्रों और उनके पालकों से की जाती रही है। इस गैंग में कई ब्लैकमेलर सम्मिलित हैं। अभी कॉलेज के ताज़े मामले में यही सवाल किया जा रहा है, डॉक्टर फरहत की विवादास्पद किताब कॉलेज के वाचनालय में आई कैसे? कहीं इसे रखकर सांप्रदायिक माहौल तो नहीं बनवाया जा रहा है? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए नवीन विधि महाविद्यालय के दलित के बाद मुस्लिम प्राचार्य और उनके सहयोगी प्राध्यापक पर संगीन आरोप खुली चुनौती हैं। इसकी CBI जांच बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग काली गैंग से आज़ादी चाहता है। हम चाहते हैं जो साहसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं के जहरीले फंड कुचलने का अभियान चला रहे हैं, चुप ना बैठें और उन बदमाशों पर कार्रवाई करें जो पर्दे के पीछे रहकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बताते चलें, इसके पूर्व स्कूलों के संचालकों को ब्लैकमेल करने वाले इंदौर के एक कथित ITI कार्यकर्ता पर इंदौर में रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। तब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की काली गैंग पर कार्रवाई क्यों नहीं, जबकि शोभा सुद्रास काली गैंग की शिकायतें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक कर चुकी हैं। आपके पास में भी इसी प्रकार कोई प्रताड़ना का समाचार हो, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो आप जुड़िए वर्ल्ड एक्सप्रेस से एवं इसकी शिकायत संबंधित थाना या इंदौर के कलेक्टर या इंदौर के पुलिस कमिश्नर से करें। धन्यवाद। जय भारत। कल लॉ कॉलेज के विवाद पर वर्ल्ड मीडिया द्वारा उठाए जाएंगे 11 सवाल। अभी मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के लॉ कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने जिस विवादास्पद लेखिका डॉक्टर फरहत खान की विवादास्पद किताबों के खिलाफ पुलिस को जो शिकायत की थी, उस पर पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करके पुणे के एक अस्पताल से डॉक्टर फरहत खान की गिरफ्तारी कर ली है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की जानी है। एक आरोपित डॉक्टर रहमान का भी एक अस्पताल में इलाज जारी है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि अहिल्यानगरी में बड़े से बड़े आंदोलन होते हैं, वैसा एक आंदोलन इंदौर में हुआ, बहुचर्चित आंदोलन, और उसके कारण नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम हैं लॉ कॉलेज में
और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठा हैं और हम बता रहे हैं लॉ कॉलेज के जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनसे लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह ठाकुर। आपके कॉलेज का क्या नाम है? शासकीय नवीन विद्यालय। ये कब से आप पढ़ रहे हैं? मेरे साथ 2020। जो अभी ये घटना घटी इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सर ये जो घटना है, हमारे जो मुद्दे 17 मांगे थी, हाँ 17 मांगे में से हमारी पुस्तक करने मांगी थी, जिसमें से लाइब्रेरी किताबें यहाँ की है और यहाँ पे जो लव जिहाद से काम चल रहा था। उसके बाद जो छात्रों की आवाज़ उठाई हमने उठाई। ये कैसे आपको मालूम चला है कि यहाँ पर लव जिहाद हो रहा था और यहाँ पर ऐसी अप्रिय प्रसंग हो रहे थे? ये कैसे मालूम चला? एक विवादास्पद किताब के बारे में कैसे मालूम चला आपको कि ये किताब लाइब्रेरी में थी? कब से थी ये? जी कहीं कहीं जो शिक्षक द्वारा जो बच्चों को कैफ़े वगैरह घुमाया जाता ले जाता था, तो कहीं उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था। और जो किताब हमारे जो विद्यार्थी किताब लाइब्रेरी में गया था पढ़ने के लिए, इसकी एग्ज़ाम थी, उसमें निकला था चलता। FIR दर्ज करवाई आपने? जी बिल्कुल। किन किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है? सर जो एक तो जो किताब लेखिका है उनके खिलाफ, और हाँ। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनके खिलाफ, और जो टीचर पढ़ाते थे रजा सर उनके खिलाफ। और कितने प्रोफेसरों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है? लेकिन इससे टोटल 4 लोग की इसमें कार्रवाई हुई है। क्या क्या नाम है उनके? इसमें जो खान है, परत खान। हाँ परत खान जो पुस्तक लेखिका है। लेखिका है। हाँ लेखिका। हाँ। और हमारे जो प्रिंसिपल सर है कहीं कहीं इनको सिलेक्शन देते थे वो, और एक मिर्जा सर जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। अच्छा, तो इस पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि कहीं कहीं हम सत्य की जांच के लिए जो निष्पक्ष जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच की मांग की थी। कल जांच कमेटी यहाँ से बयान लेके गई है जो कि कल आएगा। आप इस छात्र संघ के अध्यक्ष हैं इस कॉलेज के। आपको ये मालूम है कि पहले की जो प्रिंसिपल रही हैं डॉक्टर शोभा सुद्रास, उनके खिलाफ भी एक ये आंदोलन हुआ था, कुछ लोगों ने उनको बहुत सताया, फिर वो निलंबन की उन पर कार्रवाई हुई? जी कहीं कहीं सर इस मुद्दे को भटकाया जा रहा था। हाँ। जो आज जो किताब आई उसमें जो वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया उसकी सील लगी जो है 2018 में खरीदी गई थी, तो कहीं ना कहीं उस किताब का फोर्स है। किताब है इधर। हाँ। धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम? लक्की आदिवाना। आपकी क्या पोस्ट है विद्यार्थी परिषद में? मैं कार्य समिति सदस्य हूँ मालवा प्रांत का। आप यहाँ पे जो घटना घटी है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो घटना यहाँ पे घटी है, कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में इस प्रकार का साहित्य नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार का यदि साहित्य जिसके द्वारा भी यहाँ पे लाया गया है, जो पढ़ा रहे थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की जो ये कार्रवाई हुई है इस पे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? पुलिस की कार्रवाई अभी FIR हमारे द्वारा की गई है। पुलिस की कार्रवाई में आगे भी मतलब ये जो चीज़ें हैं एक सिर्फ एक कॉलेज मात्र के लिए नहीं, इसकी जो लेखिका है इनकी पुस्तक पूरे भारतवर्ष में है, और हर भारतवर्ष में हर लॉ की कॉलेज में अगर ये पुस्तक पहले से मौजूद है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक साजिश है जहर घोलने की। बच्चों के बीच में इस प्रकार के जो कंटेंट पढ़ाना, अपने बच्चों को देश के और अपने धर्म के प्रति और समाज में ऐसा विद्रोह पैदा करने की इसी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी पुस्तक है विवादास्पद में और बीच खोलने का कार्य पूरे देश में कर रही है। ये किताब पहली बार पढ़ी आपकी नज़र में, पहली बार आई चाहिए? जी बिल्कुल, पहली बार इसका हमें जब सूचना मिली उसके बाद से हमने इस पर कार्रवाई। ये प्रतिबंधित किताब है, ये जानकारी है आपको? इसकी जानकारी नहीं। और आप अगला स्टेप क्या होगा आपका विद्यार्थी परिषद का? अगला स्टेप अगर ये पुस्तक की जो लेखिका हैं इन पे कार्रवाई हो और इनके द्वारा लिखी सारी पुस्तकें बैन हो, जिन जिनमें वेदांत टिप्पणियाँ की गई, उनकी PhD भी वापस ली जाए, और इस प्रकार के जो भी टीचर और भी लेखक हैं उन पर भी कार्रवाई होने की मतलब जांच होनी चाहिए। ये जो लेखिका हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनकी किताब जो आई है ये प्रतिबंधित भी हो चुकी है और इन्होंने लेखिका ने माफ़ी भी मांगी थी, ये जानकारी है? जी सर, इस विषय में मतलब मुझे जानकारी तो नहीं थी, पर कहीं ना कहीं कोई सी माफ़ी मांग लेने से ये कोई कृत्य जो किया गया है ये कोई क्षमा योग्य नहीं है। किसी का मतलब एक मर्डर करने के बाद यदि आरोपी माफ़ी मांग लेगा तो उसे क्षमा तो कर नहीं दिया जाएगा, पर इन्होंने तो एक पूरे युग से मतलब चले आ रहे हैं, तो पीढ़िया दर पीढ़िया 3-4 साल जब विद्यार्थी पढ़ता है और उस समय पे जो ज्ञान प्राप्त करता है वो आगे उसको परस्यू करता है। इस प्रकार की चीज़ों में ऐसा ज्ञान देना गलत है, और ये पुस्तक एक नहीं है, इनके द्वारा हर लिखी गई पुस्तक में कहीं ना कहीं विवाद है।
कई किताब मतलब ये लेखिका देख चुकी हैं जो विवादास्पद जी है। बिल्कुल, हमने कल भी एक पुस्तक का संज्ञान दिलाया है। कल भी एक किताब को संज्ञान में लाया गया है और हम वर्ल्ड मीडिया द्वारा भी इस आवाज़ का समर्थन करेंगे कि जो विवादास्पद है चीज़ है और जो सद्भावना को नष्ट करती है, देश की आज़ादी और अखंडता को खतरा पहुंचाती है, ऐसे लेखकों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न हम करने जा रहे हैं आपसे कि छात्रों का सहयोग रहा आपके साथ में, मीडिया का सहयोग और सभी लोगों का सहयोग रहा है, पर इस सहयोग की हम आगे भी इसकी अपेक्षा करते हैं कि जो सच है उसको तोड़ मरोड़ को कोई भी मीडिया ऐसा पेश नहीं किया, क्योंकि अभी देखने में आया था कि पूरे जो विषय चल रहा है उसको अलग दिशा देने का कार्य किया गया था। पर कुछ मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पोस्ट वगैरह डाली थी किसी ने, तो उसमें ऐसा बताया गया था कि कांग्रेसी प्रवक्ता है या कुछ है, उन्होंने ऐसी पोस्ट डाली थी जिसमें कि ऐसा बताया गया था कि इस कॉलेज में वो ला के रखी गई पुस्तक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। इस पुस्तक का उल्लेख इनके द्वारा यहाँ पे कई बार कर चुके हैं और रूसा की भी उस पर सील है जो कि 2019 में लगी है। जैसे कि कोई किताब खरीदी जाती है, दोनों से आपको मैं सवाल कर रहा हूँ एक कि कोई किताब खरीदी जाती है तो लाइब्रेरी में एंट्री होती है, तो ऐसी कोई एंट्री नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ से पुलिस द्वारा सारे दस्तावेज यहाँ से ले जा चुके हैं वो। नहीं, आपसे ये सवाल था कि कोई किताब जैसे यहाँ पे वो वाली किताब खरीदी गई हो, उसकी एंट्री कहीं हो? नहीं बिल्कुल, अगर सरकारी कार्यालय है हाँ। यहाँ पे किताब या फिर उस पर लगने वाला स्टिकर भी यदि खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री होती है, और यदि वो एंट्री नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उसके पहले सारी चीज़ें थी और अब यहाँ पर सबूत मिटाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यहाँ के जो प्रशासन है उस पर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।